पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी और एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक है और दोस्तों दिसंबर महीने की जो पेंशन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा रुकी हुई पेंशन जारी कर दी गई है। अब पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से दोस्तों जो उन्हें 400 रुपये सरकार द्वारा पेंशन दी जाती थी, अब लाभार्थियों के बैंक खाते में 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यदि आपकी भी पेंशन बनी है और आप पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका पेंशन का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सरकार द्वारा दिसंबर महीने की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो दोस्तों यदि आप भी एक पेंशन धारक है तो आज वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च कर देना पेंशन योजना। क्या दोस्तों यहाँ पर जैसे आप पेंशन योजना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पेंशन योजना। दोस्तों हमने यहाँ पर पेंशन योजना सर्च कर दिया है। हमारे सामने जो पेज है अब वो ओपन हो चुका है। यदि आप दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो आप अपनी पेंशन यहाँ पर चेक करेंगे, और यदि आप किसी अलग राज्य से हैं दोस्तों, यदि आप अटल पेंशन धारक है तो अटल पेंशन धारक, एमपी से यदि आप मध्य प्रदेश से तो दोस्तों आप अपनी पेंशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके पश्चात ही दोस्तों यदि आप अंडमान धन योजना के तहत अटल पेंशन योजना दोस्तों नई पेंशन, इसके तहत यदि आपकी और कोई सी पेंशन बनी है तो अब यहाँ से आप अपनी पेंशन जो है वो चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे पेंशन हेतु आवेदन, यदि आपको आवेदन करना है या आपको सेवानिवृत्ति है, इससे भी यहाँ पे पेंशन चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री जो बिहार है दोस्तों, यहाँ पर यदि आप बिहार राज्य से हैं तो आप अपनी जो पेंशन है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तो यहाँ से अपनी पेंशन चेक करेंगे। और दोस्तों यदि आप दोस्तों समाजवादी पेंशन से है दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड से है तो आप अपनी पेंशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप अपनी समाज कल्याण दोस्तों जो पेंशन की स्थिति है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब आपको कहाँ पर चेक करना होगा दोस्तों, जो आपकी पेंशन है जो सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लिस्ट है दोस्तों वो यहाँ पर आपके सामने अब आने वाली है। तो साथियों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है बिहार पेंशन। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको बिहार, यहाँ पर दोस्तों जैसे आप बिहार पेंशन सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पेज है दोस्तों वो कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ई लाभार्थी पर ही आपको क्लिक कर देना है, या फिर दोस्तों आपको अपनी जो पेंशन की भुगतान स्थिति है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं ई लाभार्थी पर। हमारे सामने जो पेज है अब वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको जो अपनी लाभार्थी है यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ पेज जो है वो इस तरह का यहाँ पर अब ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने जो पेज है वो ओपन होने वाला है। तो प्यारे साथियों आपके सामने जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, भुगतान की स्थिति पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली सूची है, यानी आपको जो सूची है इस पर क्लिक कर देना है। यदि आप इस पर नहीं करते हैं तो पार्ट जो 2 सूची है यहाँ पर सूची आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों में से आपको किसी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों हम फर्स्ट पर ही क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने जो पेज है वो यहाँ पर कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना वित्तीय वर्ष यानी जो वर्ष की आपको पेंशन चेक करनी है, और यहाँ पर आपको जो दोस्तों अपनी आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो वित्तीय वर्ष है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने 2022-23 को सेलेक्ट किया। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी जो आईडी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो अपना पासवर्ड जो लॉगिन आईडी है दोस्तों वो यहाँ पर डाल दी है। अब यहाँ पर आपको खोज के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों जो पेज है वो अब इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ष 2023 यानी अप्रैल मई जून जुलाई, दोस्तों यहाँ पर जितने भी महीने हैं उन सभी की जो पेंशन है वो सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब दोस्तों हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर दिसंबर महीने की जो पेंशन 400 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जबकि इनकी जनवरी महीने की जो पेंशन है वो लंबित पड़ी है। अब 500 रुपये की लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं,
तो दोस्तों ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आपको 500 रुपये का जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उनके बारे में भी आपको दिखाने जा रहे हैं। अब दोस्तों 500 रुपये की लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो उसकी आईडी है दोस्तों वो हमने डाल दी है। अब उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सरकार द्वारा कितना दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे 500 रुपये, यानी 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ पर दोस्तों जब आप अंतिम उसमें आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिसंबर महीने जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में 500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जबकि इनकी भी जनवरी महीने की जो पेंशन है वो लंबित पड़ी है। तो दोस्तों दिसंबर महीने की जो पेंशन सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी है या इंतजार कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से वृद्धा, विधवा और दोस्तों दिव्यांग इन सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में 400 रुपये से 500 रुपये तक की राशि बिहार राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। यदि आपको यह लाभ नहीं मिला है तो आप एक बार अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर दोस्तों, या फिर आप अपने जो ग्राम पंचायत सहायक है वहाँ पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त करें कि हमारी पेंशन जारी क्यों नहीं की जा रही है। दोस्तों यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी को मिलने वाले एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले।